संवैधानिक तरीके से बिना किसी कानून के आप जेल में डाल दोगे, किसी भी नौजवान को जेल में डाल दोगे। जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो सही बोलेगा, इस देश में जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, आप उसको जेल में डाल दोगे। आपके बाप का राज थोड़ी चल रहा है। एक नौजवान युवक को जेल में बंद किया गया है। ये कानून की हत्या है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी शासन का आदमी मिलने के लिए नहीं तैयार है, बात करने के लिए नहीं तैयार है, फोन नहीं उठाया जा रहा है और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम 3 दिन से फाइल लेकर घूम रहे हैं कि भाई कोई तो देख लो। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। हम तो लेकर घूम रहे हैं बेल बॉन्ड भर के कि कोई तो देख लो, कोई तो सुन लो, कोई तो इस पर विचार कर लो। आप रिजेक्ट कर दो, लिख दो कि ये आतंकवादी है, इसको जेल से हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लिख के दो कि आतंकवादी है। हम ये कह रहे हैं कि आप इस पर लिख दो कि हम आतंकवादी हैं। लिख दो, मोहर मार दो हमारे माथे पे, जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, काला पानी भेज दो, कहीं भेज दो, पर लिख कर दो कि हम आतंकवादी हैं। नमस्कार। हरीश मिश्रा को जानबूझकर शनिवार को पुलिस ने किया था गिरफ्तार के बल पर और साथ ही साथ प्रशासन से डराना चाहती थी हरीश मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी। पीडीए के तहत लगातार पिछड़ा, दलित, बहुजन और सबको संविधान के आधार पर ले चलकर चलने वाली बात कहने वाले हरीश मिश्रा को आखिरकार बीजेपी ने रिहा कर दिया। वकीलों के साथ साथ तमाम युवा और हरीश मिश्रा के समर्थक एकजुट होने लगे। आखिर क्या बीजेपी डर गई हरीश मिश्रा के समर्थकों से? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और ट्वीट नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बीजेपी की तानाशाह अब नहीं चलेगी। उन पर मुकदमा नहीं होना चाहिए था। आखिर ब्राह्मण है हरीश मिश्रा भी और ब्राह्मण है जगत गुरु रामभद्राचार्य भी, लेकिन सिर्फ हरीश मिश्रा ब्राह्मण है, उन पर ही मुकदमा क्यों हुआ? जगत गुरु रामभद्राचार्य पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, पैर ना छूने की बात की, पानी तक ना पीने की बात की। क्या ये सही है दोस्तों? मैं बिना कुछ किए आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों मामला ब्राह्मण का था, लेकिन जिन्होंने एफआईआर किया वो मौर्य और जायसवाल थे। रामभद्राचार्य जी पर जो विवादित टिप्पणी किए थे हरीश मिश्रा, इस पूरे मामले में केस किसने किया है? मौर्य और जायसवाल, वो भी बीजेपी के कुछ पार्टी के मेंबर या कार्यकर्ता में आते हैं। दोस्तों, कथित तौर पर बीजेपी को लगातार अपने आड़े हाथों लेने वाले, संविधान को सर्वोपरि मानकर पीडीए के तहत गरीब तबके के लोग, दलित, अल्पसंख्यक और सभी को एक साथ जोड़ कर ले चलने वाले हरीश मिश्रा को बीजेपी सत्ता के दम पर गिरफ्तार कर लेती है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों का। दोस्तों, बिना किसी अकारण के रात को 11 बजे आतंकियों की तरह, अपराधियों की तरह उठा लेना और फिर शनिवार को उठाना, जिससे कि शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहे, जमानत मिले तो सोमवार को। क्या ये पुलिस की सोची समझी रणनीति नहीं है? दोस्तों, आप बताइए कि खाली शनिवार के दिन ही उन लोगों को क्यों उठाया जाता है जो विपक्ष के होते हैं? ये दिन सोमवार को भी हो सकता था। हरीश मिश्रा बनारस छोड़कर नहीं भाग रहे थे। हरीश मिश्रा कोई आतंकवादी नहीं थे। मैं आपको बताऊं, सवर्ण समाज लगातार बीजेपी के पक्ष में रहता है। क्या हरीश मिश्रा सवर्ण नहीं है? आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से राजनीति चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश की, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत की, बता दिया जाता है कि फलाने बिरादरी के लोग फलाने पार्टी से हैं और फलाने बिरादरी इतनी है तो फलाने वोट फलाने का है, फलाने वोट फलाने का है। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, मैं जगत गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन क्या उनके शब्द सही थे? अगर उनके शब्द सही थे तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हरीश मिश्रा के भी शब्द सही थे।
भला हो हरीश मिश्रा का। ये तो हरीश मिश्रा थे, उनके पास तमाम समर्थक थे, वकीलों की फौज थी, तमाम लोग थे कि वो आज जेल से बाहर चले आए। हम और आप जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग, अगर यही आवाज़ उठाते तो शायद आज भी जेलों के अंदर होते, सलाख के अंदर होते। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मुझे हरगिज़ ये पसंद नहीं है कि सत्ता के दम पर, प्रशासन के दम पर आप किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देते, आप किसी को आवाज़ उठाने की आवाज़ ही नहीं देते। बीजेपी शायद भारत की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, सम्मान उनका भी है, लेकिन संविधान की हत्या करना और किसी की आवाज़ को दबा देना, ये कहाँ का न्याय है। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करती तो शायद आज सत्ता में बीजेपी नहीं होती। मैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों। पुलिस जब पत्रकार महोदय बात करना चाहे सच्चों से, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया? एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दिखाई? फलाने दिन क्यों अरेस्टमेंट किया गया, ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो भला हो अखिलेश यादव का, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन तक बात गई, अपने पार्टी की बात थी, उन्होंने हरीश मिश्रा का समर्थन किया और वो आज जेल से बाहर आए। एक छोटा कार्यकर्ता, एक हम आप जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी मांगने वाला इंसान, आखिर उसे कैसे जेल से निकाला जाता? आप ये बताओ। क्या अपनी आवाज़ उठाना गलत बात है? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते दोस्तों? और मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद मुझ पर, आप पर, हर किसी पर ये दिन आने वाला है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके शेर भांजी, टके शेर खाजा। आप अगर आवाज़ नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं, जो आवाज़ उठा रहा है उसका साथ दो। साथ देने का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ खड़े हो जाओ। मान लीजिए मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ उठाने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आज जाति फेम नहीं है, आप फेमेबल नहीं हैं, तो आप फिर किसी काम के नहीं, आप कामयाब नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस समय जो सरकार, जो प्रशासन जिस राह पर चल रही है, ये पूरी तरीके से तानाशाह की राजनीति है और इसका मैं विरोध करता हूँ। भला हो हरीश मिश्रा के समर्थकों का, वकीलों का, भला हो कार्यकर्ताओं का, भला हो पत्रकारों का, जो आज हरीश मिश्रा को बाहर निकाल रहे हैं। आखिर हरीश मिश्रा से इतनी चिढ़ क्यों है बीजेपी को? क्योंकि हरीश मिश्रा एक सवर्ण समाज के होकर वो पिछड़ा, दलित, संविधान की बात, और जहाँ गरीब असहाय लोगों की बात होती है वहाँ खड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये गलत है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हर किसी का फ़र्ज होता है, और आप भी उठाइए। नहीं उठा सकते तो साथ दीजिए। हरीश मिश्रा जेल से बाहर आए, बहुत अच्छा लगा। मैं तमाम कार्यकर्ताओं, उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। नमस्कार।